हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आप लोग एक सरप्राइज़, ये देखिए कितने सारे प्रोटीन सप्लीमेंट हैं यहाँ पे, अलग अलग कंपनीज़ के हैं। तो इनको आप लोगों को दिखाने का पर्पज़ क्या है कि आप लोगों के सवाल आते हैं कि भैया हम कौन सा प्रोटीन ले, कौन से ब्रांड का ले, कौन सा अच्छा होता है। देखिए, पिछले 15 सालों से मैं प्रोटीन कंज्यूम कर रहा हूँ एज ए सप्लीमेंट, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए, बट अगर रिक्वायरमेंट है तो ये वीडियो उनके बहुत काम आने वाली है, तो इसको पूरा देखिए। अब यहाँ पे 12 के आसपास यहाँ पे ब्रांड मैंने रखे हुए हैं, लेकिन अगर जगह की, जैसे मैंने बताया, जगह की कमी है, और भी मैं रख सकता था जो मैंने खाए हैं। एक अच्छी बात ये रही है हमेशा से, मैं बड़ा सिलेक्टिव रहा हूँ सप्लीमेंट को लेके कि मुझे अच्छे ब्रांड का ऑथेंटिक सप्लीमेंट ही खरीदना है। तो इसके लिए मैं रिसर्च करता था कि भाई कहाँ से मिलते हैं, कई दुकानों पे जाता था, रिसर्च करता था, देखता था, उनकी टैग देखता था। अगर बाहर का प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑन गोल्ड, ये पहले बाहर से इंपोर्ट होता था, लेकिन आज के टाइम में ये मैन्युफैक्चर भी होता है इंडिया के अंदर, है ना। तो मैं पहले देखता था कि ये बाहर से आया है कि इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट का नाम सुनते ही ना थोड़ा सा हमारे जो है दिमाग में एक अलग सा विजन आता है। कैसा? यहाँ की जो गाइडलाइंस है एफएसएसआई की, वो उस तरह से मतलब ऑडिट नहीं करती है। उसमें बड़ी प्रॉब्लम है कि एक अच्छा प्रोडक्ट बनना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पे कंपनीज बनाती है ना, आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना भी रही है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्वालिटी चेक्स उस तरह से नहीं है जैसे बाहर की कंट्रीज़ में हैं। तो पहले से बात दिमाग में भी रहती थी, उसी को लेके मैं हमेशा से देखता था कि भाई जो बाहर का प्रोडक्ट है, पहले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट थे, आज भी बिकते हैं, ऑन गोल्ड, डायमेटाइज, और कॉलेज टाइम पे ये वाला अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रो स्टार, क्योंकि ये बड़ा पॉकेट फ्रेंडली होता था और प्रोटीन भी इसमें ठीक ठाक मिल जाता था, तो मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था। पहले मैंने यहाँ से शुरुआत करी, फिर जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, और जिस हिसाब से पॉकेट में आपका जो मनी है वो बढ़ने लगा, तो हमने नया प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदना स्टार्ट किया। अब देखिए, इसमें जो डायमेटाइज है आइसो 100, ये काफ़ी कॉस्टली होता है ना, लेकिन बड़ा अच्छा होता है। इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जैसे ये सारे जो प्रोटीन हैं, इसमें वे प्रोटीन, आइसोलेट, ये आइसोलेट प्रोटीन है, ये सिंपल वे प्रोटीन है। तो इसमें एक हाइड्रोलाइज कैटेगरी भी आती है जो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है, वो यहाँ पे नहीं है, वो भी मैंने खाया है। ओन बनाता था हाइड्रोलाइज, वो इसमें नहीं है यहाँ पे। तो हाइड्रोलाइज मैं आपको दिखा सकता, यहाँ पे अभी नहीं है, जगह भी नहीं है, बट आप गूगल कर सकते हो, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आपका सवाल जो है कि कहाँ से खरीदें, खरीदने के लिए मैंने हमेशा से बताया कहीं से भी खरीदो, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसके क्वालिटी चेक्स होने चाहिए, उसकी इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास है, वन साइंस है। अब अगर मैं इसको खरीदने जाता हूँ किसी भी शॉप पे या ऑनलाइन खरीदता हूँ, तो मैं देखूंगा इसका जो ऑफिशियल इंपोर्टर है वो मसल एंड हाउस है, और यही है जो इंडिया में इसको बेच रहा है। तो अगर इसके अलावा कोई और टैग है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही सारे जितने भी सप्लीमेंट हैं, उन सब का कोई ना कोई जो बाहर से आए हैं ऑफिशियल इंपोर्टर होगा, इंडिया में मैन्युफैक्चर आए हुए हैं, तो उस पर जो टैग होता है उस पर स्कैन कोड होता है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हो। बाकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डीप में मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि हम और किस तरह से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि खरीदना कौन सा है। देखिए, ये बात डिपेंड करती है आपकी पॉकेट के ऊपर। अगर आपके पास फाइनेंस की कमी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे वो प्रोटीन खरीदना है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और रेट भी थोड़े ठीक ठाक हो। तो उसके लिए आप जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी लग के आते हैं, तो वहाँ की बजाय आप इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको खरीद सकते हो। जैसे कि ऑन गोल्ड है, ये यहीं पे बनता है, है ना। इसके अलावा ये मसल टेक बहुत अच्छा ब्रांड है, ये भी इंडिया में बनता है, ये भी आप खरीद सकते हो। एक बात और, मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे ग्लोबल ब्रांड है और ज़्यादातर लोग इनको खरीदते हैं, इसीलिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि आप इस तरह से खरीद सकते हैं। अब रही बात पॉकेट के अलावा, दूसरी बात आती है टेस्ट की। अब कई लोगों को, जैसे चॉकलेट तो एक ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर लोग खाते हैं, चॉकलेट फ्लेवर सभी ब्रांड में आता है, लेकिन कुछ फ्लेवर्स अलग हैं। जैसे कि ये VSN है, इसके अंदर जो है पिस्ता फ्लेवर है, थोड़ा यूनिक है, कई लोगों को पसंद आएगा, कई लोगों को नहीं आएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा फ्लेवर लेना है, तो वहाँ पे आपको चूजी अगर आप हैं तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तीसरी बात,
अब हर एक प्रोडक्ट के अंदर उसकी क्वालिटी के साथ साथ एक थोड़ी सी एक डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो। जैसे सिंथेसिक्स है, सिंथेसिक्स वो लोग परचेज कर सकते हैं जो थोड़ा बल्किंग कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़े कार्बोहाइड्रेट भी हैं और थोड़ा सा जो है शुगर और सोडियम की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर जैसे कि मसल टेक है उसके साथ साथ अगर मैं कंपेयर कर लूँ, या फिर वे गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आपको अपनी बॉडी पे रिजल्ट्स लाने हैं, किस तरह के रिजल्ट्स लाने हैं, मतलब कि आपको मसल साइज इंक्रीज करना है या फिर आपको फैट लॉस करना है, दो मेजर चीज़ें होती हैं। अब अगर फैट लॉस करना है, रिकवरी जल्दी होनी चाहिए, तो उसके लिए आइसोलेट बेस्ट है, क्योंकि ये जल्दी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। जैसे आप वर्कआउट करते हो उसके बाद आइसोलेट ले सकते हो, जीरो शुगर है ना, जीरो फैट, तो ये उनके लिए बहुत सही है। लेकिन जो थोड़ा सा बल्किंग कर रहे हैं, मसल साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वो लोग जैसे कि मैंने बताया मसल टैक है, सिंथेसिक्स है, या फिर और भी ऐसे कई सारे प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा शुगर या कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो वो सारे परचेज कर सकते हैं। तो क्या बात करी हमने, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव आपको देखना है, दूसरा आपको अपना फ्लेवर कौन सा सिलेक्ट करना है, वो किस ब्रांड में अवेलेबल है, तीसरा आप आइसोलेट लेना चाहते हो या फिर सिंपल वे कंसंट्रेट लेना चाहते हो, इसमें भी कॉस्ट का फर्क आ जाता है। सिंपल वे प्रोटीन सस्ता होगा, आइसोलेट महंगा होगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब ये तो हो गई बात आपकी खरीदने की। एक बात और है कि हम फंसते कहाँ पे हैं सबसे जल्दी, ये आइसो प्योर है, वैसे इसमें डुप्लीकेसी कम होती है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट ऑन गोल्ड है या फिर डायमेटाइज है इंडिया में, इनकी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा आती है। अब मैं ऑन की बात कर लेता हूँ, मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी यहाँ किस रेट में आया हुआ है, 5,000 रुपये का ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हमने खरीदा, तो हम कस्टमरों को कितने का बेचेंगे, 5,500, 5,400, 100-200 रुपये का मार्जिन रख के बेचेंगे। लेकिन अब कोई कह रहा है कि नहीं भाई मैं इसको 4,000 रुपये का आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कंपनी से हम खरीद रहे हैं 5,000 रुपये का, कोई आपको 4,000 रुपये का दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, क्योंकि कंपनी की जो कॉस्ट है वही उसमें नहीं आ रही है। फिर गलतियाँ कहाँ होती है कि वहाँ पे डुप्लीकेसी के चांसेस है, या फिर वहाँ पर वो शॉर्ट एक्सपायरी है, मतलब जल्दी एक्सपायर होने वाला है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उसको निकालना चाहता है, क्योंकि उसके लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो चाहता है कि ये निकल जाए, किसी भी रेट में निकल जाए, उसके कुछ पैसे वहाँ पे बन जाते हैं। तो इन छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही गलतियाँ कर रहे हैं लोग, सस्ता खरीदने के चक्कर में खराब चीज़ खरीद लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अब ज़्यादातर जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं ये प्योर प्रोटीन सप्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि एक प्योर कह लो या इसके साथ साथ कंप्लीट प्रोटीन सप्लीमेंट कह लो, इसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये सारी वो कंपनीज हैं जो प्रोटीन बनाती है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी कंपनीज भी है जैसे प्रोटीन एक्स है ना, वो भी दावा करती है कि हम जो है प्रोटीन बेचते हैं। प्रोटीन एक्स की अगर आप कंपेयर करोगे ना, कभी एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को दिखाऊंगा, वो भी मतलब सस्ता आता है इसके कंपेयर में, लेकिन उसकी जो प्रोटीन की कॉस्ट आएगी ना वो इस प्रोटीन की कॉस्ट से ज़्यादा आएगी। एक्स्ट्रा उसमें शुगर मिलेगा, फैट मिलेगा, आपको बेकार की चीज़ें बहुत मिलेगी, पर प्रोटीन की कॉस्ट इससे ज़्यादा होगी। क्यों, ऐसा प्रोडक्ट खरीदना ही क्यों है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं लास्ट में, कि अब इनमें से आप कोई भी प्रोटीन सेलेक्ट कर लो, किसी में 25 ग्राम होगा पर सर्विंग, किसी में 30 होगा, किसी में 24 होगा, बस इतना ही फर्क होगा। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शुगर या कार्बोहाइड्रेट या फैट या सोडियम इनका ऊपर नीचे हो सकता है, और रेट में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रोटीन महंगा आता है। अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो अपनी हेल्थ के ऊपर और आपको प्रोटीन खरीदना ही है, तो कुछ भी खरीद सकते हो आप। इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको ब्रांड स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई मेरे अगर मुझे ओन लेना है तो मैं ओन ही लूँगा। हाँ, कई लोगों को क्या होता है ना कि डाइजेशन का इशू होता है, जैसे कि सारे प्रोटीन सप्लीमेंट दूध से बनते हैं। ये इसके लिए भी एक वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगा, ये बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है इसकी, दूध से इसको निकाला जाता है। अब कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे उनको सेलेक्टिव जरूर होना चाहिए। अब कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं, कुछ ब्रांड ऐसे हैं जैसे VSN वेलोसिटी, इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं ताकि जिन लोगों को लैक्टोज की भी प्रॉब्लम है ना वो इसको भी डाइजेस्ट कर सके, ब्लोटिंग नहीं होगी। तो उन लोगों को जरूर सेलेक्टिव होना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे जैसा आदमी सारे प्रोटीन खा चुका हूँ, मुझे कभी किसी से कोई दिक्कत नहीं, ना गैस बनती है, ना डाइजेशन का इशू है,
है ना, ये गॉड गिफ्टेड बात है। देखिए बीमारियां किसी को भी हो सकती है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हमारा काम ये है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। अगर हमें कुछ पहले से मिला है तो उसको हम ठीक कैसे करें, या अगर हमारी हेल्थ पहले से ठीक है उसको और बेटर कैसे बनाएं, इन बातों का ज़रूर हमें ध्यान रखना है। तो मेरी समझ से अभी आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम कोई भी सप्लीमेंट खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिलेक्टिव ही होना है, हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, अपनी पॉकेट का ध्यान रखना है, फ्लेवर का ध्यान रखना है। ब्रांड अगर हम खरीद रहे हैं वो जो ऑफिशियल इंपोर्टर है उसी के थ्रू आया हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी जगह से जो आपका रिटेलर है या फिर आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, इन बातों का ध्यान रखो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ब्रांड का लो, कभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपके रिजल्ट्स ठीक रहेंगे। और एक बात और, सप्लीमेंट तभी ले जब इसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सप्लीमेंट के ऊपर ही मतलब डिपेंड रहे, नहीं, ये एक सेकेंडरी चीज़ है, आपकी डाइट प्राइमरी है। डाइट पे ज़्यादा ध्यान दे, इसको केवल एज ए एड ऑन यूज़ करें। ऐसा नहीं कि आप पूरी डाइट इसी के ऊपर बेस्ड कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले एक कमेंट आया था, मैं अभी मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, लोग उसमें एक भाई ने बोला कि डब्बे खा के बॉडी बनाई है। देख कितने सारे डब्बे, हाँ भाई मैंने खाई है और खाने भी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप अच्छी चीज़ खा के अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, इसमें गलत क्या है? और वैसे भी बॉडी डब्बों से नहीं बनती है, अच्छा वर्कआउट करने से, हार्ड वर्कआउट करने से और इसको एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से रिजल्ट आते हैं। अगर डब्बा खा के बॉडी बनती होती तो हर इंसान डब्बा लेके घर जाता और बॉडी बना के अगले दिन वापस आता। ऐसा नहीं होता है, मेहनत लगती है और इसमें पैसा खर्च होता है। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, आपके रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इस बारे में चाहिए या फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट जरूर करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें।